जय हिंद दोस्तों। लास्ट जो क्लास थी वहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 2 एग्जाम्पल्स करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मैंने दिए थे। आप में से कई भैया हो गए, कई स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। एक बार आप लोग मैच करें कि आप लोगों के आंसर जो है सही है या नहीं है। दोस्तों देखिए, हम लोग देखें तो फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट व्हाट आर द सब्जेक्ट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोग देखें, शी इज द सब्जेक्ट, हैड प्रिपेयर्ड एंड फूड। क्यों? क्योंकि रिप्लाई किसका रहा है दोस्तों? वॉट का। वॉट का और बाय हुम का जो रिप्लाई होगा दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, हम कैसे लिखेंगे इसको? फूड हैड बीन प्रिपेयर्ड। आप लोगों को शायद सारी बात समझ में आ रही होगी कि फूड हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय हर फॉर द गेस्ट। या दोस्तों आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, प्रिपेयर्ड फॉर द गेस्ट, फॉर द गेस्ट्स बाय हर। बोथ विल बी राइट। आई होप आप लोगों का ये जो आंसर है विल बी राइट। ओके फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों दैट इज द सब्जेक्ट, ओके, दैट इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ऑन मंडे प्रपोजिशनल फ्रेज है, एज आई टोल्ड यू इन माई अर्लियर क्लासेस। ओके दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे योर लैपटॉप, योर लैपटॉप। विल है तो विल के साथ बी लगाते हैं दोस्तों, विल बी रिपेयर्ड, विल बी रिपेयर्ड बाय मी, या रिपेयर्ड ऑन मंडे, रिपेयर्ड ऑन मंडे बाय मी। दोस्तों दैट वाज द राइट आंसर ऑफ योर असाइनमेंट जो मैंने दिया था, उसके ये राइट आंसर हैं दोस्तों। आप लोग चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे की हम लोग बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है, और इसको हम लोग एक बार समझ भी लेते हैं कि कहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो रूल था हम लोगों का, हम लोग फर्स्ट रूल की चर्चा कर चुके थे। एक्चुअली एक्टिव टू पैसिव से बनाने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड 5 रूल्स। कौन कौन से? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, बी वर्ब, हेल्पिंग मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का यूज करो। देन हम लोग यूज किसका कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना करके लिख रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग 4th रूल की बात कर रहे हैं कि हम लोग कई ऐसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहां पर हम लोग बाय नहीं लगाते, बाय का यूज नहीं होता है। बाय का जो यूज है वो कहां पर नहीं होगा वो हम लोग देखते हैं। आप लोग रूल डाल करके लिख लें, बाय का हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, कब नहीं करेंगे? अगर हम लोगों के पास में कुछ वर्ब्स किसके अकॉर्डिंग हैं देखते हैं। अगर दोस्तों हम लोगों के लिए वर्ब दी हुई है इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों, अगर हम लोगों के लिए वर्ब इंटरेस्ट दी हुई है दोस्तों, तो हम लोग वहां पर बाय की जगह पर इन का यूज करेंगे दोस्तों। बाय की जगह पर किसका यूज करेंगे हम लोग? बाय की जगह पर हम लोग इनका यूज यहां पर कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोगों के पास में है कवर, ठीक है दोस्तों, एक मैंने यहां पर एक और वर्ब लिखी है, यहां पर है आप लोगों के लिए है कवर, है आप लोगों के लिए है फिल। ठीक है दोस्तों, आप लोग इन बातों को लर्न करेंगे कि अगर हम लोगों के लिए कवर है, फिल है, दोस्तों हम लोगों के लिए क्या है? प्लीज। दोस्तों हम लोगों के लिए क्या है? सेटिस्फाई। दोस्तों अगर हम लोगों के लिए ये 4 वर्ब्स हैं दोस्तों, तो हम लोग बाय की जगह पर दोस्तों
यूज करेंगे, किसका यूज कर देंगे, विथ का यूज कर देंगे। ये बातें हमको लर्न होनी चाहिए दोस्तों। वैसे ही मैं आप लोगों के लिए यहां पर लिखूं कि अगर हम लोगों के लिए वर्ब दी हुई है दोस्तों नो ऑब्लाइज, क्या दी हुई है दोस्तों, मैरी। ठीक है दोस्तों, अगर ये हम लोगों के लिए वर्ब्स दी हुई हैं तो दोस्तों हम लोग बाय का यूज ना करके हम लोग यूज जो करेंगे वो करेंगे दोस्तों टू का। किसका यूज करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर टू का यूज कर देंगे दोस्तों। तो ये सारी बातें आपको लर्न हो जानी चाहिए। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लगभग 8 वर्ब्स यहाँ पर लिखी हैं और 8 वर्ब्स जो है ये इसके अकॉर्डिंग है। इंटरेस्ट है, इन लगा देंगे, बाय नहीं लगाएंगे। कवर है, फिल है, प्लीज और सेटिस्फाई। प्लीज का मतलब वो प्लीज काइंडली वाला नहीं है दोस्तों। प्लीज का मतलब है यहाँ पर खुश करना, खुश करना। सेटिस्फाई संतुष्टि। दोस्तों हम लोगों के लिए दी हुई है नो, हम लोगों के लिए दिया हुआ है ऑब्लाइज, हम लोगों के लिए दिया हुआ है मैरी। तो दोस्तों हम लोग वहां पर यूज कर देंगे टू का। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। देखो दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपके लिए। आई नो हर, दैट्स योर फर्स्ट एग्जाम्पल। एक और मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, म्यूजिक इंटरेस्ट, म्यूजिक इंटरेस्ट मी। एक एग्जाम्पल की और बात करें दोस्तों, मैं एक और दे रहा हूं यहां पर, पेंट कवर्ड द लॉक। एक एग्जाम्पल और मैं यहां पर ले रहा हूं, I married प्रियंका। दोस्तों I have written here 4 examples। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर 4 examples लिखे हैं। दोस्तों हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, that is the object, that is the object, that is the object, that is also object। what का और बाय whom का रिप्लाई जब हमको मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, देखो शी, आप लोग भी सॉल्व करें। शी नो है, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म है शी वॉज। नॉन थर्ड फॉर्म हो जाएगी दोस्तों, शी वॉज नॉन बाय मी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं म्यूजिक इंटरेस्टेड मी। आई was interested by music। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं हम लोग, द लॉक, द लॉक। ठीक है दोस्तों, कवर है, पेंट कवर्ड करो दोस्तों इसको, द लॉक was covered, the lock was covered by paint। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और है, प्रियंका। ठीक है दोस्तों, was married by me। दोस्तों हम लोग इनके आंसर ऐसे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम लोग देखें कि वर्ब के रूप में नो है क्या, तो बाय नहीं आएगा। इंटरेस्ट है क्या, तो बाय नहीं आएगा।
कवर्ड है क्या, तो बाय नहीं आएगा दोस्तों, और मैरिड है, मैरी है, तो भी बाय नहीं आएगा। तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों के लिए लगभग 8 वर्ब्स मैंने आप लोगों के लिए समझाई हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। नो होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं दोस्तों? अगर हम लोगों के लिए दिया हुआ है वर्ब के रूप में नो, नो है दोस्तों, तो हम लोग यूज करते हैं टू का। हम लोगों के लिए म्यूजिक है इनका, हम लोगों के लिए कवर्ड है विद का, और हम लोगों के लिए मैरी है तो टू का। आप लोग इनको सही करें और लिखें क्या आपके आंसर सही हैं क्या दोस्तों, एक बार देखो इनको। ओके दोस्तों, ये बात तो हो गई बाय की, कि हम लोग यहां पर क्या नहीं लगाएंगे, बाय का यूज नहीं करेंगे। रूल नंबर 5 की बात हम लोग कर लेते हैं। जो लास्ट जो क्लास थी मेरी, लास्ट जो लेक्चर था, उसमें हम लोग 3 रूल्स की बात कर चुके थे। हम लोग यहाँ पर 4th रूल की बात कर चुके हैं कि बाय का यूज कहाँ पे करते हैं और बाय का यूज कहाँ पर नहीं करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग रूल नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। रूल नंबर 5 जो है, एक बार मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि रूल नंबर 5 हम लोगों का है क्या। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट होगा इसको चेंज करेंगे किसमें दोस्तों, ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर हम लोग इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत होती ही नहीं है दोस्तों। वी नेवर यूज, किसका यूज नहीं कर रहे हम लोग, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने की। इस तरीके के जो सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों उनको बोलते हैं हम लोग अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। उनको दोस्तों हम लोग बोलते हैं अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो अनइम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हम लोग एक बार उनको लिख लेते हैं दोस्तों। अगर हम लोगों के लिए सब्जेक्ट के रूप में ऑल आ रहा है, पीपल आ रहा है दोस्तों, ऑल आ रहा है, पीपल आ रहा है। नेक्स्ट हम लोगों के लिए आ रहा है चिल्ड्रन, ठीक है दोस्तों। हम लोगों के लिए आ रहा है समवन, समबडी। हम लोगों के लिए आ रहा है दोस्तों एवरीवन, ठीक है दोस्तों। हम लोगों के लिए आ रहा है एवरीवन, हम लोगों के लिए आ रहा है एवरीबडी। हम लोगों के लिए आ रहा है नो वन, हम लोगों के लिए आ रहा है दोस्तों नोबडी, ठीक है दोस्तों। ये मैं कुछ वर्ब्स आप लोगों के लिए बता रहा हूं। हम लोगों के लिए सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है दे, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोगों के लिए सब्जेक्ट के रूप में दोस्तों हम लोगों के लिए क्या आ रहा है, मीन्स हम लोगों के लिए आ जाए ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, ठीक है दोस्तों। ऑल, पीपल, चिल्ड्रन, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, दे, ऑल ऑफ देम। एक वर्ड और लिखें हम लोग, दैट इज कॉल्ड द प्लेस। अगर दोस्तों ये हम लोगों के लिए सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो जब हम ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो इनको लिखने की जरूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। आप लोगों को ये रूल लर्न हो जाना चाहिए। रूल नंबर 5 की हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग इस पर स्टार लगा लें, फूल पत्ती लगा लें, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि अगर ये हम लोगों के लिए सब्जेक्ट के रूप में है तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तब इनको लिखते नहीं हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग ये सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए देता हूं दोस्तों। यहां पर someone has stolen, someone has stolen my purse. That's your example friends. Now look here, that is the subject, that is the object, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को एक बार मैं फिर से बताता हूं कि हम लोग सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे।
व्हाट का और बाय होम का जो रिप्लाई मिलेगा, जैसे कि किसी ने मेरा पर्स चुराया, किसने, किसी ने क्या चुराया, मेरा पर्स, ठीक है। तो व्हाट का रिप्लाई हम लोगों के लिए मिल रहा है, तो दैट इज द ऑब्जेक्ट, और बाय होम का रिप्लाई हमको मिल जाए तो वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स भी हम लोग पढ़ने वाले हैं जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, इजी वे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। माय पर्स हैज बीन स्टॉलन हो जाएगा दोस्तों, हैज बीन स्टॉलन, ठीक है दोस्तों। हम लोगों को क्या लिखना है, बाय समवन, जब हम लोग इस रूल को नहीं जानते हैं तब तक तो हम लोग यूज करेंगे बाय समवन का। जब अब हमको पता लग गया है तो आगे से हम लोग ध्यान रखें कि बाय समवन का यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों हम लोग इसको कहां तक छोड़ देंगे, यहां पर इसको फिनिश कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये रूल समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की और बात करते हैं दोस्तों। देखो, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, ठीक है फ्रेंड्स। आई हैव रिटन अनदर एग्जाम्पल फॉर यू। आप लोग इसको देखें, इज देयर एनी एरर और राइट। जब मैंने आप लोगों के लिए सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की क्लास ली थी तो मैंने बताया था पीपल, पुलिस, क्राउड, ठीक है, वर्मिन, ये सारी जो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास नहीं ली है दोस्तों तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप लोग सर्च करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और वो क्लास आप लोग जरूर देखें ताकि वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द सिंगुलर वर्ब्स एंड व्हाट आर द प्लूरल वर्ब्स। आप लोगों को तब पता होगा, तभी हम लोग यहां पर सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे दोस्तों। देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। द थीफ हैज बीन अरेस्टेड हो जाएगा फ्रेंड्स, हैज बीन अरेस्टेड, और बाय द पुलिस हमको लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आप लोग एक बार फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये रूल तो समझ में आ गया, लेकिन हम लोग अब जो बात करने वाले हैं ये सारे रूल्स मैं हटा रहा हूं यहां से और मैं बात कर रहा हूं यहां पर केवल और केवल पीपल की। दोस्तों अगर हम लोगों के लिए केवल पीपल दिया हुआ है, मैं इसको दोबारा से यहां लिख देता हूं। अगर हम लोगों के लिए केवल और केवल वर्ड दिया हुआ है पीपल, तो ये है अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर तो मैं आपको लिख देता हूं बट। रूल को थोड़ा गहराई से आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप लोग बोलोगे कि अनिल सर ने तो ये बोला था कि पीपल आता है तो उसको लिखते नहीं है। तो आपको ये बात आगे ध्यान रखनी है कि पीपल, केवल पीपल आएगा तभी नहीं लिखेंगे। अगर हम लोगों के लिए आ जाए सम, मैनी, फ्यू, प्लस में ये आ जाए पीपल, तो दोस्तों ये अब अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, इसको हम लोग लिखेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। सम पीपल थ्रो लेटर एनीवेयर
दैट्स योर एग्जाम्पल। सम पीपल थ्रो लिटर एनीवेयर, कुछ लोग कूड़ा कचरा जो होता है उसको कहीं भी फेंक देते हैं। दोस्तों दैट इज द सब्जेक्ट, दैट इज द वर्ब, दैट इज द ऑब्जेक्ट। क्या फेंकते हैं, ठीक है, दैट इज द एडवर्बियल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लिटर। वर्ब फर्स्ट है, ठीक है, इज, थ्रोन, लिटर इज थ्रोन। चाहो तो आप यहां पे लगा दो इसको, एनीवेयर, बाय सम पीपल, बाय सम पीपल। स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोगों के लिए सम पीपल, मैनी पीपल, फ्यू पीपल आता है तो ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं होता है। हम लोग इसके साथ में बाय प्लस ये सारे वर्ड्स हैं इनका यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। मैनी पीपल टेक टी इन द इवनिंग। मॉर्निंग में तो सभी लेते ही हैं, हम लोग इवनिंग की बात कर लेते हैं। मैनी पीपल टेक टी इन द इवनिंग। सॉल्व करें आप लोग, मैं भी बनाता हूं, आप भी लोग इसको, आप लोग भी ट्रांसफॉर्म करें इसको। ऑब्जेक्ट क्या है, टी, टी इज टेकन, टी इज टेकन बाय मैनी पीपल, या टी इज टेकन इन द इवनिंग, इन द, टी इज टेकन इन द इवनिंग बाय मैनी पीपल। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग ये रूल जो है हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक एग्जांपल आप लोगों के लिए मैं करने के लिए दे रहा हूं, वो आपको अभी सॉल्व करना है दोस्तों। एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखें आप लोग। सम पीपल डोंट ईट ओनियंस। दैट्स योर होमवर्क है, असाइनमेंट है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों। आप लोग फटाफट से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो हम लोगों के लिए हो गए अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि हम लोग 5 रूल्स की बात यहाँ पर प्रॉपरली कर चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, एक हम लोग नो वन वाले और नन वाले कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नो वन हो या हो नन। तो दोस्तों नो वन हो या नन हो तो इसमें हमको नॉट लगाना पड़ेगा। जब हम लोग इसको बना रहे हैं तो वर्ब से पहले नॉट लगाएंगे प्लस मेन वर्ब। ठीक है दोस्तों, कुछ एग्जांपल्स हम लोग इसके भी देख लेते हैं। नन टेक मील इन द पार्टी। ठीक है दोस्तों, नन टेक मील इन द पार्टी। ओके, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखो इसको दोस्तों। मील, नन टुक करो दोस्तों इसको, नन टुक मील, मील वॉज नॉट टेकन इन द पार्टी। नो वन को नहीं लिखेंगे, बल्कि नो जो है इसकी जगह पर हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट का यूज कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल हम लोग मैं आपको देता हूं, वो आपको करना है। नन हैज फ्लॉन द काइट
नन हैज़ फ्लॉन द काइट। दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं द काइट। द काइट हैज़ नॉट बीन। ठीक है दोस्तों, द काइट हैज़ नॉट बीन फ्लोन बाय नो वन। तो ये लिखने की तो हमको जरूरत है ही नहीं, यहां पर ही हमको इसको फिनिश कर देंगे। दोस्तों एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आगे की, इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों से एक बार और निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, छोटे भाई बहन को आप बोलें कि इंग्लिश की क्लासेस यहाँ से ले, एंड आई गारंटी फॉर इट कि आप लोगों को इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, और आई एजोर फॉर यू दैट जो आप लोग यहाँ पर इंग्लिश की क्लास ले रहे हो, दैट इज द बेस्ट क्लास जो आप लोगों ने अब तक देखी है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास को लोगे तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा, बट आप लोगों को यू हैव टू वॉच माई वीडियो लेक्चर्स, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर के देखने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे की हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आगे की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कि अगर हम लोगों के लिए कोई भी सेंटेंस इस तरीके का आ जाए दोस्तों, किस तरीके का आ जाए, गोइंग टू वाला आ जाए दोस्तों। आप लोग ध्यान से देखें इसको, नेक्स्ट पैटर्न में यहाँ पर ले रहा हूँ गोइंग टू। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, किस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। गोइंग टू है तो दोस्तों हम लोग यहाँ लगा देंगे गोइंग टू बी, गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज दिस वर्ड आई हैव रिटन हियर। पहले तो हम लोगों को जानना है कि गोइंग टू है क्या। दोस्तों एट द प्रेजेंट टाइम मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग गोइंग टू का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग ओल्ड इंग्लिश जो है हम लोगों की, वहां पर गोइंग टू की जगह पर हम लोग जो यूज करते थे वो यूज करते थे अबाउट टू। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों से कहूं आई एम गोइंग टू परचेज अ सेल फोन नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ एक नया सेल फोन खरीदने वाला हूं, ये मतलब होगा इसका। अबाउट टू मीन्स खरीदने वाला हूं, मीन्स ये वर्क मैं करने ही वाला हूं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बात आपको क्लियर हो गई। लेकिन आपको एक और मैं ट्विस्ट वाली बात यहां पर बता देता हूं कि ये किस तरीके से है। गोइंग टू का यूज हम लोग करने की बजाय हम लोग जो यूज करते हैं, इसकी एब्रीवेशन फॉर्म का जो यूज करते हैं गोइंग टू की जगह पर, हम लोग करते हैं दोस्तों गोना। किसका यूज करते हैं गोइंग टू की जगह पर? गोना। जैसे कि हम लोग वांट टू ना लिख करके वना का यूज करते हैं, ऐसे ही गोइंग टू ना लिख करके गोना का भी यूज करते हैं दोस्तों। ये हम लोग इंग्लिश बोलने के लिए, जैसे कि मैं एक टीचर बनना चाहता हूं, आई बना बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहता हूं, वना बहुत अच्छी इंग्लिश ये देगा। जैसे कि आप लोगों को इन माई अर्लियर क्लासेज आई हैव टोल्ड यू दैट, आप लोग ध्यान रखें आम अ टीचर, आम ध्यान रखो मैंगो, तो बहुत अच्छी इंग्लिश बन जाएगी इससे, आम अ टीचर, आम अ लेक्चर। ठीक है दोस्तों, इज इट क्लियर? अगर हम लोगों के लिए गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं दोस्तों। आई एम गोइंग टू राइट अ पैराग्राफ। ठीक है दोस्तों, आई एम गोइंग टू राइट अ पैराग्राफ।
ठीक है, दैट इज द सब्जेक्ट, दैट इज द ऑब्जेक्ट। गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों। देखो ये वाला पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो हम लोग सेम ऐसे ही चेंज कर देंगे अ पैराग्राफ, अ पैराग्राफ, ठीक है दोस्तों, इज, ठीक है दोस्तों, इज गोइंग टू बी रिटन बाय मी, ठीक है दोस्तों। अ पैराग्राफ इज गोइंग टू बी रिटन बाय मी, ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं गोइंग टू वाले में ही, द टीचर was going to close the topic। टीचर इस टॉपिक को क्लोज करने ही वाली थी, ठीक है दोस्तों। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानेंगे, फिर हम लोग देख रहे हैं was going to, is going to, is going to, was going to, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर is going to लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है ना, going to भी ले देंगे हम लोग, ठीक है। किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे देखते हैं। द टॉपिक, द टॉपिक, ठीक है दोस्तों, was going to be, was going to be closed by the teacher, by the teacher। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, देखें, इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स, और हम लोग इसी के आज बात कर रहे हैं। आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। गोइंग टू वाला है तो गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज करेंगे दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल्स और हम लोग करते हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं दोस्तों। एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं यहाँ पर। दे abused the leader in the meeting। that is your first example, you have to do this। second example और मैं दे रहा हूं आपको, everyone was looked at, everyone was looked at the scene। that is your second example दोस्तों। ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं एक एग्जाम्पल और देने के लिए जा रहा हूं दोस्तों, जो आपको सॉल्व करना है दोस्तों। एक एग्जाम्पल और आप लोगों के लिए दे रहा हूं जो कि आपको सॉल्व करना है, जो आपको अभी सॉल्व करना है दोस्तों। तो वो क्या है, द किचन वॉज फिल्ड। एक एग्जाम्पल और लिखें आप लोग, जो है आप लोगों का स्मोक फिल्ड इन द किचन, स्मोक फिल्ड इन द किचन। These are 3 examples for you दोस्तों। I again request all of you that please like the videos, subscribe my channel and press the bell icon for the regular updates दोस्तों। आप लोगों को if you have any confusion, if you have any doubt, then you can write me in the comment section दोस्तों। आप लोग comment section में अपनी queries, आपके questions and I guaranteed
मैं सॉल्व करके दूंगा उसको। आप लोग कोई भी एग्जाम्पल्स सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और आपको डाउट है इनसे रिलेटेड, तो आप लोग वो वाला क्वेश्चन डाल करके यहाँ पर छोड़ दे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और मैं गारंटी के साथ उसका आंसर दूंगा, क्योंकि मेरे को आपसे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मेरे लिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, और इसके लिए मैं जितनी मेहनत कर सकता हूं करूंगा दोस्तों। और आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, और अगर आप अपने कुछ सजेशंस देना चाहें तो वो आप मुझे दे सकते हैं दोस्तों। आप लोग स्क्रीनशॉट लें, इनके आंसर तो आपको जरूर लिख करके ही देने हैं उसमें, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में देने ही है। इसके अलावा आपको इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक देन यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।